धर्मनगरी काशी की पहचान गंगा घाटों से है। काशी की पहचान देश की सांस्कृतिक विरासत से है। मौजूद हैं इस समय हम वाराणसी के गंगा घाट पर ही। हालांकि देश में इस समय लोकतांत्रिक पर्व लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और काशी की बात कर लें तो 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होगी। पंडा समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि इन लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है कि काशी कितनी बदली है, काशी के सामने इन 10 सालों में क्या चुनौतियां आई हैं और इसके अलावा काशी अपने धरोहर को किस प्रकार से सजोते हुए आगे बढ़ रही है। इन बातों को इन लोगों ने महसूस किया है। देश दुनिया के श्रद्धालु पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। पास में ही विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को भी नियमित तौर पर आयोजित किया जाता रहा है। और ये आप देख रहे हैं बांस की छतरी है जिसको आप अलग अलग छवि में देश दुनिया के अलग अलग स्थल पर देखते होंगे और पहचानते होंगे कि ये काशी है, ये वाराणसी है, ये बनारस है। चलिए गुरुजी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरुजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम आकाश पांडे। आकाश जी, पीढ़ी आपकी कौन सी है? कितने वर्षों से यहाँ पर आप पूजा पाठ कराने का कार्य कर रहे हैं? हमारा 3-4 पीढ़ी से ये कार्य चल रहा है। 4 पीढ़ी से। घाटों की बात कर लें तो बीते 10 वर्षों में आपने क्या बदलाव देखा है या क्या चुनौतियां देखी हैं आपने? यहाँ का बदलाव तो विभिन्न प्रकार के कॉरिडोर है, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट आया है, विभिन्न प्रकार का स्वच्छता अभियान में डस्टबिन का है, एक गंगा में से कूड़ा निकालने वाला मशीन आया है और इस तरह से विभिन्न प्रकार का हो रहा है स्वच्छ अभियान में। और कॉरिडोर के निर्माण से यात्रीगणों का आना तांता लगा रहा है, जब वो स्टार्टिंग में वो बना था तो इस प्रकार से ये कार्य प्रारंभ है। और इस तरह प्रगतिशील ये काशी बनारस जिस प्रकार मोदी जी ने किया है वो कार्य अद्भुत है। अच्छा, ये भी कहा गया कि 10 वर्षों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी आई जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ समस्याएं भी हुई, कुछ बदलाव भी हुए। क्या इसमें भी हकीकत है? अब इसके बारे में हमें खास जानने वाले पिताजी को जानकारी होगा। अच्छा, देश का माहौल क्या चल रहा है? लोग भी आते होंगे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से। जब बातचीत होती होगी तो किसके कार्य को वो बेहतर देख रहे हैं या क्या परिवर्तन देख रहे हैं? वो तो बस गंगा स्नान, दर्शन, पूजन, विभिन्न प्रकार का ये तो प्रारंभ और अद्भुत तरीके से चल रहा है। जैसे अयोध्या में इस प्रकार चालू हुआ श्री राम जी के दर्शन के लिए, उसी तरह विकास के जो भी यात्रीगण हैं यही को खास अपना मकसद रखते हैं लोग। कॉरिडोर बनने के बाद या अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, निश्चित हुई है। हाँ। अच्छा, इसके बाद बढ़ोतरी हुई है? बस ये है कि हाँ बढ़ोतरी हुई। अब ये है कि विभिन्न प्रकार का जैसे महीना होता है, अधिक गर्मी के कारण दोपहर में ऐसे पब्लिक कम हो जाता है, सुबह शाम भीड़ रहता है। ये बात। चलिए हम कुछ और जो पंडा समाज के लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। गुरुजी बात करेंगे? चलिए, गुरुजी व्यस्त हैं विधि विधान से पूजन कराने में। कुछ और लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे और आपसे भी अपील करेंगे कि स्वच्छता का ध्यान दीजिए, क्योंकि लगातार देश में स्वच्छता अभियान को तेज किया जा रहा है, तो आप भी उसमें सहयोग दीजिए। गुरुजी राम राम, कैसे हैं? भैया गंगा माता की कृपा से ठीक। गंगा माता की कृपा से? हाँ। अच्छा, बहुत उन्हीं का कृपा है, हम लोगों की माता पिता तो वही हैं। बिल्कुल, गंगा माँ सबकी जो है रक्षा करें, सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। अच्छा, 10 वर्षों में काशी में क्या बदलाव देख रहे हैं या क्या परिवर्तन या क्या कुछ चुनौतियां देख रहे हैं? भैया देखिए, हम कोनो बदलाव नहीं देख रहे हैं, जो जैसे रहा सब तैसे है, समझे आप? आपका बाप दादा का घर हो, उसको तोड़ करके वही जो है भाई जरा सीमेंट मार्बल लगा के वहीं पर खड़ा कर दीजिए तो मकनवा तो बाप दादा का कहेगा कि आपका कहेगा? विश्वनाथ जी वही हैं जी। अरे आप चौहद्दी का पूरा जगह लेके इतना बड़ा कॉरिडोर बना दिए। इतना बड़ा कॉरिडोर बनाने का क्या मतलब कि आदमी को अभी सुगम दर्शन नहीं हो पा रहा है। दर्शन अभी नहीं। 5 गेट बना दिए हैं, 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर गंगा कॉरिडोर। 400 आदमी का लाइन लगा रहता है। आदमी दर्शन करने के मारे भूख प्यासे वहाँ जाए खड़े हो जा रहे हैं। जो पैसा वाला है पैसा दे जाके रसीद कटावे जो तो उसको लिए अलग प्रोटोकॉल है। क्या मतलब है? उसी विश्वनाथ गली से हम लोग बचपन से यहाँ खेले बड़े हो गए। आज वही यहाँ कर रहे हैं पुरोहिती। वही गली में हम लोग अपने घर का जीमान लेके जाएँ और विश्वनाथ जी के अर्घा में से हम लोग 10 रुपया 5 रुपया ले लें, उससे हम लोग वही लेमन जूस और टॉफी खाते रहे और दूध अलग पी लें। तो आप दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? नहीं भैया, अब कहाँ गुजारा है, दर्शन करने जाएंगे? अब दर्शन करने? हाँ, उस गेट पर वही भाई प्रशासन खड़ा है, सब गेट पर तो खड़ा है। कहाँ से जा रहे हो भाई? इधर कहाँ जा रहे हो? चलो लग जाओ लाइन में 5 किलोमीटर। अब हम जीवन से हम लोग वही जा कर के दौड़ के दर्शन किए, माथा टेके, अब हम 5 घंटा लाइन में वहाँ खड़े हों।
जैसे यात्री बेचारे आगे खड़े हो रहे हैं वैसे हम तो होगा नहीं। हम लोगों के लिए ये कहा गया काशी कंकड़ सब शंकर समान। यहाँ महामृत्युंजय महादेव हैं, उधर केदारनाथ जी हैं, विश्वनाथ जी के गुरु, उन्हीं के यहाँ जाके मत्था टेक दिया जाता है। तो हर काशी वालों का क्या हाल है? क्या हर काशी वाले भी दर्शन आसानी से कर पाने में सक्षम है? नहीं नहीं नहीं, कोई सक्षम नहीं है आसानी से कर पाने में दर्शन। कितने छोड़ दिए भैया, जितना जिसका पास बना हुआ है, सालाना पैसा जिसका जमा होता है, जिसका पास बना है, वो अपना दिखा के जाकर दर्शन करके चला जाता है, जो नियमित हैं। बाकी आम आदमी अब हमारे अपने घर से परिवार को लेकर सोचे जाके दर्शन करा लें, थोड़ी करा पाएंगे। चलिए, तो गंगा मैया का आशीर्वाद इस बार किसे मिल रहा है? चुनाव भी है 1 जून को, तो बोल दिए कि चुनाव है, वोटर जो है वो साइलेंस हैं, कोई वो बोलेंगे नहीं, ठप्पा लगाएंगे जाके। अच्छा, साइलेंट है वोटर? हाँ एकदम। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। बोलने जाएगा, पता लगा बोल दिया तो उसके यहाँ भी आ गया ईडी। अबे क्या बोले थे, चलो तुम्हारे खिलाफ ही केस है। ये बातें अलग अलग लोगों की है। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि कहीं न कहीं जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ उसके बाद आसानी से जो दर्शन है वो सुलभ नहीं हो पा रहा है। के भाव से लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ के भाव से भी उसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग केवल घूमने के भाव से ही आ रहे हैं। तो बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि शुरू में कम भीड़ होती थी, अब ज़्यादा भीड़ हो रही है। खाली भीड़ का बदलाव हुआ और बाकी प्रकरण जो है उसी तरह सेम है। जैसे आज के 20 साल पहले लोग आते थे पूजा पाठ करते थे, आज भी उसी तरह पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं निरंतर बैठ रहा हूँ, मेरे पिताजी भी बैठते थे, मेरे बाबा बैठते थे, आने वाली पीढ़ी भी बैठेगी। ये विरासत जो है चलती चली आ रही है कई सौ वर्षों से और हमेशा चलती रहेगी और आने वाले लोग आते रहेंगे। उनका धार्मिक कृत्य जो है संपादित होता है। यहाँ जैसे पिंडदान होता है पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए। काशी मुक्ति की नगरी है और ये दशाश्वमेध घाट है। यहाँ 10 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ है, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट है। ये काशी का प्रधान घाट है और प्रधान आरती भी यहीं होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आरती होती है वो इसी घाट पर होती है। आप टीवी पर जो देखते हैं वो भी यही आरती है। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप 21 आरती देखते हैं भव्य रूप से, जो 20 लाख आदमी जो जुटते हैं वो यही है। तो मेन स्थान है ये, चूँकि विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने होने से यहाँ स्नान करने का भी महत्व है और दान पुण्य करने का भी महत्व है। जी, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। हिरण जी, एक बात और बताइएगा कि समय समय पर यहाँ व्यवस्थाओं में भी बदलाव हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? हालांकि पहले की तुलना में घाट पर सफाई बढ़ी है, साफ सुथरा भी हुए हैं, भीड़ भाड़ भी बढ़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव के भी संकेत मिले हैं जिसके बाद आप लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? बदलाव में क्या है, सफाई हो रही है थोड़ा विशेष रूप से। कुछ घाट भी नए बन गए हैं, वो आगे मंदिर के पास भी प्रांगण लंबा चौड़ा हो गया है। सरकार जो है उस पार में भी रोड बना रही है, 4 लेन बना रही है यात्रियों के सुविधाओं के लिए। पड़ाव में, डुमरी में ये सब चीज़ें बन रही हैं, तो शहर का भी विकास हो रहा है और यात्रियों का आगमन भी बढ़ा है। सभी का रोजगार मतलब हो रहा है। कार्यक्रम में जो होटल वालों का, रिक्शा वालों का, टेम्पो वालों का, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों का, दुकानदारों का, सभी का मतलब कार्यक्रम तेज़ी में चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ा कम आदमी आते थे, अब ज़्यादा आदमी आते हैं। फ़र्क इतने है। अब बाकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं बदली है, बाकी तो सब प्राचीन व्यवस्था ही है, क्योंकि घाट के किनारे जितने भी बिल्डिंग हैं ये राजा महाराजाओं के हैं और कई सौ वर्ष पहले से बने हुए हैं। जैसे हमारे बगल में देखिए ये मान सिंह का किला है, ये 1526 ईस्वी में बना है, वो 450 वर्ष से ऊपर हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना 80 घाट पर किया संवत 1680 में, तो संकट मोचन का मंदिर का स्थापना उसी वक्त हुआ। वो मंदिर भी 400 साल पुराना है। आप दुर्गा जी का मंदिर लीजिए, 1050 साल पुराना है। वो मैंने वो 1000 वर्ष पहले से ही वो मंदिर दुर्गा जी का वहाँ है, प्राचीन मंदिर है, आवाज़ भी उसी तरह है। और माधवदास का धरा है पंचगंगा घाट पर, वो भी हज़ारों साल का है। इस तरह से यहाँ प्राचीनता जो है ये बहुत अधिक मात्रा में है। उस प्राचीनता को नष्ट नहीं किया गया, थोड़ा उस पर रंग रोगन करके उसकी सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल हमारा यही था कि जो कहा जा रहा था, जैसा कि यहाँ पर दलों ने आरोप भी लगाए थे कि प्राचीन धरोहर से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, जबकि आप लगातार बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसकी हकीकत आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इसीलिए हमने ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ धरोहर कहीं नष्ट नहीं हो रहा है।
और बल्कि उसकी मजबूती हो रही है और सुंदर देखने में लग रहा है। पहले जो अपेक्षा के तो वो कोने में पड़े रहते थे, उसको कोई जानता भी नहीं था, अब वो सामने आ गया है, उसका भी दर्शन पूजन होने लगा। बहुत से ऐसे गलियों में मंदिर थे जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते थे, अब विश्वनाथ जी का प्रांगण लंबा होने से सभी मंदिरों में लोग पूजा पाठ करने लगे और लोगों को जानकारी भी हुई। काशी तो ढूंढने का स्थान है, काशी ढूंढे, काशी में जितना ढूंढिएगा उतना ही मिलेगा। 33 करोड़ देवताओं का वास काशी में है, 12 ज्योतिर्लिंग है, सारे विनायक हैं, 56 विनायक हैं, 8 भैरव हैं और 64 जोगनी हैं, सारी चीज़ें यहाँ हैं, खाली ढूंढने का है। चरण यानी 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होगी और मौजूद हैं हम इस समय वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर। तकरीबन 1 बजे का वक्त है और इस समय भी घाट पर आप चहलकदमी देख रहे हैं। हालांकि बाकी जो घाट है वहाँ पर सुनसान है, लेकिन यहाँ पर लोग जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।